नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है और इस खबर ने 3 देशों में कोहराम मचाकर रख दिया है। पहला है भारत, दूसरा है अमेरिका और तीसरा है ब्रिटेन, क्योंकि तीनों ही देशों को इस खबर से डायरेक्ट बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए हम बिना टाइम वेस्ट के फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, हुआ यह है कि अब से कुछ दिन पहले ब्रिटिश अखबारों में एक खबर निकलकर सामने आई। खबर ये कि चीन हिंद महासागर में कहीं पर एक रडार बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और ये रडार बेस उनके और अमेरिका की एक साझा सैन्य बेस डिएगो गार्सिया के आसपास हो सकता है। डिएगो गार्सिया कहाँ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये है डिएगो गार्सिया की लोकेशन और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक सैन्य बेस है अमेरिका के लिए, क्योंकि यहाँ से वो ना सिर्फ हिंद महासागर बल्कि अफ्रीका की जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर, इसके अलावा गल्फ में कहीं पर भी एक बड़ी सैन्य कार्रवाई इस डिएगो गार्सिया को केंद्र बनाकर कर सकता है। और इसीलिए इस डिएगो गार्सिया पर ब्रिटेन और अमेरिकी सेनाओं के सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार हमेशा भारी संख्या में तैनात रहते हैं और इसीलिए डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए साथ ही ब्रिटेन के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। खैर, ये खबर आई, उसके बाद दुनिया की अलग अलग मीडिया एजेंसियों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। साथ ही ये भी खोजबीन शुरू हो गई कि चीन ये जो रडार बेस है वो कहाँ बना सकता है। कहीं ने कहा मालदीव में, कहीं ने कहा मेडागास्कर में, अफ्रीका के आसपास, लेकिन इस पर हमें कोई खास क्लियरिटी नहीं मिल पाई। लेकिन अब फाइनेंशियल टाइम्स ने सबसे बड़ा बम फोड़ दिया है और ये बता दिया है कि ये रडार बेस कहाँ बनने जा रहा है। और अब इस खबर से अमेरिका ब्रिटेन की तो सांसें अटकी हुई हैं, साथ ही भारत की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे भारत को ब्रिटेन अमेरिका से भी ज्यादा खतरा है। दरअसल खबर ये आई है निकलकर कि जो ये रडार बेस है ये श्रीलंका में मातारा के जंगलों में बनने वाला है। कहाँ है मातारा, मैं आपको दिखा देता हूं मैप में। ये देखिए भारत, अब भारत से थोड़ा आप नीचे चलेंगे श्रीलंका, और श्रीलंका के ठीक नीचे देखिए, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूं, ये है मातारा। अब मातारा के आसपास के जो जंगल है ना, ये फॉरेस्ट एरिया है, यहीं पर ये कहीं बनने वाला है। फिलहाल जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो डिस्क्लोज नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर पता चल गया है कि ये रडार बहुत ही ज्यादा घातक होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसका मेन टारगेट है भारत के कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और साथ ही भारत का पूरा एयर स्पेस। और इसकी मदद से जो पूरा का पूरा हिंद महासागर है वहां पर भारतीय वायुसेना की क्या एक्टिविटी होती है, किस इलाके में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ज्यादा उड़ान भरते हैं, कौन से लड़ाकू विमान किस इलाके में ज्यादा होते हैं, किस इलाके में कम होते हैं, हर एक चीज का डाटा वो एक्सेस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि भारत के जो मिसाइल टेस्ट होते हैं ना, चीन उनकी भी जासूसी कर सकता है अपने इस रडार बेस के जरिए। यह भारत के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है और टारगेट ना सिर्फ भारत है बल्कि टारगेट है यहां पर डिएगो गार्सिया द्वीप। दरअसल चीन के खतरनाक इरादे ये हैं कि अगर कल को वो ताइवान पर अटैक करने की कोशिश करता है तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ताइवान को बचाने आ सकता है और इसके लिए अमेरिका अपने 2 सैन्य बेस का इस्तेमाल करेगा जो ताइवान के सबसे करीब पड़ते हैं। पहला है जापान में, जहां पर अमेरिका की 7th फ्लीट मौजूद है, और दूसरा है डिएगो गार्सिया पर, जहां पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा बम वर्षक विमान तैनात करके रखे हुए हैं जो लॉन्ग रेंज के हैं। ऐसे में अगर अपने इस रडार बेस के जरिए चीन को पहले पता चल जाता है कि डिएगो गार्सिया से बड़े बड़े युद्धक विमान उड़ान भरकर ताइवान की तरफ आ रहे हैं, तो वो अपनी रणनीति को मॉडिफाई कर सकता है और अमेरिका के खतरनाक स्टेल्थ बॉम्बर से बचने की यहाँ पर रणनीति भी बनाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा एक क्रूशल फैक्टर ये है कि मान लीजिए कि चीन ये देखना चाहता है कि अगर हम ताइवान पर अटैक करते हैं और ऐसी स्थिति में अमेरिका ताइवान को बचाने आएगा या नहीं आएगा, ये पता करना चाहता है ना, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि ताइवान के खिलाफ अग्रेशन की कार्रवाई करो, वहां पर खूब लड़ाकू विमान उड़ाओ, उसे अपने नौसैनिक जंगी बेड़ों से घेर लो, जिससे कि ऐसा लगे कि चीन कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है। ऐसे में इस रडार बेस के जरिए वो डिएगो गार्सिया पर हमेशा नजर रखेगा और अगर यहां पर कोई भी गतिविधि दिखती है या अमेरिका अपने लड़ाकू विमान भेजता है ताइवान की तरफ, तो उसे पहले ही पता चल जाएगा और फिर वो कार्रवाई को रोक सकता है। यानी कि इस रडार बेस के बहुत ही ज्यादा रणनीतिक मायने हैं
चीन के लिए और भारत के लिए तो ये खतरनाक है ही। हालांकि आपका सवाल होगा कि जब ये रडार बेस भारत, अमेरिका, ब्रिटेन के लिए इतना ज्यादा खतरनाक है तो हम चीन को रोकते क्यों नहीं, हम श्रीलंका को ये क्यों नहीं कहते कि आप इसे अलाउ मत कीजिए। तो देखिए, तीनों देश कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि श्रीलंका की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर श्रीलंका की इकोनॉमी को अपने पैरों पर आना है तो ढेर सारा पैसा चाहिए होगा और चीन उसे वो प्रोवाइड करने को तैयार है। मान लीजिए श्रीलंका अगर मना कर देता है तो जो पैसा मिलने वाला है वो तो नहीं मिलेगा, उल्टा जो लोन चीन ने दिया है उसकी शर्तें और ज़्यादा कड़ी हो जाएंगी, श्रीलंका की स्थिति और ज्यादा खराब होगी। ऐसे में भारत अमेरिका को यहां पर मिल बैठकर एक साझा रणनीति बनाने की जरूरत है, कैसे श्रीलंका को पूरी तरीके से चीन के प्रभाव से निकाला जाए, भले इसके लिए थोड़ा पैसा ही क्यों ना बहाना पड़े। हालांकि इस मामले पर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।